सर बात ऐसे है कि हम बीजेपी के सपोर्टर थे कि सभी के साथ मीटिंग की और देवेंद्र रैना जी कहते हैं कि चिंता नहीं करनी, मैं बैठा हूँ, कुछ ना कुछ करेगा। सर मुझे ये बताइए देवेंद्र रैना जी, सर आप बैठे हो ठीक है, चिंता नहीं करनी, तो चिंता कब करनी है जब 31 के बाद दुकानें बड़े बड़े माफिया लोगों को चली जाएगी, उस वक्त आप चिंता करोगे। सर हमारे यार हमने जो एनसी ने हमें दिए थे कि चलो आपका थोड़ा चल पड़े, हमें रोजी रोटी दी थी, आज बीजेपी आई 1 मिनट में छीन दिया। हम देवेंद्र आपका ग्राउंड लेवल छोड़ो जो जीरो जा रहा है, आप सिर्फ मोदी के नाम से जीत रहे हो। सर अगर ग्राउंड लेवल देखा जाए तो बीजेपी कह रही है डेवलपमेंट हुई कहाँ है सर, मेरे को बताइए ना, कोई चीज बताइए। सिद्धड़े में तोड़ दी है, हर जगह तोड़ी है, जहाँ मूड करता है। कभी एनसी ने तंग किया, कभी पीडीपी ने तंग किया, कभी हर्षदेव भी थे उन्होंने तंग किया, कभी किसी को जम्मू के लोगों को तंग नहीं किया। सिर्फ बीजेपी ही जम्मू के लोगों को तंग करी है सर, क्योंकि हमने जिताया है। हमने नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन आज एक बार फिर से जो है बीजेपी हेडक्वार्टर यानी कि बीजेपी ऑफिस जम्मू के बाहर जो है तमाम बाइंग ट्रेडर्स यहाँ पे न्यू एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक यानी कि पीसफुली तरीके से यहाँ पे इनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सवाल इनका एक ही है, जो इनके हाथ में जो स्लोगन्स लिए गए हैं उसमें साफ तौर पर ये यही कह रहे हैं कि क्या हमने बीजेपी को वोट देकर गलत किया है। इस बात का ये जवाब जो है आज बीजेपी से जानना चाह रहे हैं कि क्या हमने बीजेपी को वोट देकर गलत किया है। लगातार पिछले कई दिनों से एहतजाज कर रहे तमाम बाइंग ट्रेडर्स के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ये गूंगी बैरी सरकार जो है लगातार इन लोगों की कोई भी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि आज बीजेपी के ऑफिस में जाकर भी इनकी मुलाकात हुई है और लगातार इस तरह की यकीन दहानियां जो है दिलाई जाती रही, लेकिन हाथ में जो है अब तक कुछ भी नहीं लगा। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर क्या समझते हैं कि आखिर क्या कुछ वजूहत हैं कि बिजनेस पे डिपेंड होते हैं, उसी को जो है उससे रोजी रोटी जो है छीनने की कोशिश की जाए। सर बात ऐसे है कि हम बीजेपी के सपोर्टर थे। आज हमें लग रहा है कि नहीं यार, हमने बीजेपी को वोट देके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों कर दी? जो एनसी ने हमें दिए थे कि चलो आपका थोड़ा चल पड़े, हमें रोजी रोटी दी थी, आज बीजेपी आई 1 मिनट में छीन दिया। हम देवेंद्र रैना से मीटिंग की, सभी के साथ मीटिंग की और देवेंद्र रैना जी कहते हैं कि चिंता नहीं करनी, मैं बैठा हूँ, कुछ ना कुछ करेगा। सर मुझे ये बताइए देवेंद्र रैना जी, सर आप बैठे हो ठीक है, चिंता नहीं करनी, तो चिंता कब करनी है जब 31 के बाद दुकानें बड़े बड़े माफिया लोगों को चली जाएगी, उस वक्त आप चिंता करोगे। सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ने लोन लिया है सर, किसी ने कुछ किया है। कोरोना काल में हमने बीजेपी का साथ देके लोगों को रोटी दी थी, हर चीज दी थी सर, और आज हमारी आप रोटी छीन रहे हो सर। और एलजी साहब, अगर आप कहते हो हम एलजी साहब से बात करते हैं, अगर आपके एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं तो आप रिजाइन दे दीजिए सभी सर, क्योंकि आप जम्मू के हो, डोगरों की पार्टी हो, आप बीजेपी की, आप दम रखते हो सर। आप समझते हैं कि इसके पीछे का क्या राज हो सकता है, क्या साजिश है, आखिर बीजेपी क्या साबित करना चाहती है? सर बीजेपी का इसमें मेरे को नहीं लगता कोई हाथ, पर जो एलजी साहब हैं उनका जरूर हाथ होगा। वो जो यूपी से आए हैं, वो जो देखते हैं कि वहाँ पे वही चीज है, वो जहाँ पे वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। और अगर रविंद्र रैना से यही गुजारिश होंगे सर, आप अगर उठ खड़े हो गई है, बैठने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर बैठने का टाइम होता हम घर में भी बैठे रहते। आप उठ के थोड़ा सा बाहर आइए, देखिए आपका ग्राउंड लेवल क्या जा रहा है, आपका ग्राउंड लेवल थोड़ा जो जीरो जा रहा है, आप सिर्फ मोदी के नाम से जीत रहे हो सर। अगर ग्राउंड लेवल देखा जाए तो बीजेपी कह रही है डेवलपमेंट हुई कहाँ है सर, मेरे को बताइए ना, कोई चीज बताइए। सिद्धड़े में तोड़ दी है, हर जगह तोड़ी है, जहाँ मूड करता है आप वो ले चल पड़ते हो, बुलडोजरों पे खड़े तोड़ देते हो लोगों के। अरे ऐसा तो नहीं ना होता, कभी एनसी ने तंग किया, कभी पीडीपी ने तंग किया, कभी हर्षदेव भी थे उन्होंने तंग किया, कभी किसी को जम्मू के लोगों को तंग नहीं किया। सिर्फ बीजेपी ही जम्मू के लोगों की तंग करी है सर, क्योंकि हमने जिताया है। हमने 27 जो पार्टी के मेंबर्स जिताए हैं, क्या इसके लिए जिताए थे कि आज हमें यहाँ पे लेके रखना पड़ रहा है कि, और हमें कहते हैं माफिया। सर अगर हम माफिया होते तो आप मेरे को बात बताइए, किसी के पे कोई चार्जशीट, किसी पे कोई कुछ है तो आप बताइए सर कि ये किस चार्जशीट है, ये इसमें नंबर पे है। कोरोना काल पे भी मैं भेजेगा, बच्चे पूछते हैं सर छोटे छोटे कि सर ये पापा ये माफिया क्या होता है, सर क्या जवाब दे, क्या माफिया होता है, शराब माफिया क्या होता है। और करते हैं आप एलजी इंतजामिया से? सर एलजी से हम यही इंतजाम करते हैं कि सर कुछ भी है आप देखिए, कुछ तो कुछ सोचिए। जो पुराने लाइसेंस है, एक दुकान पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, कोई बेड पे है, कोई कुछ पे है, तो देखिए सर कुछ तो आप ग्राउंड लेवल भी देखिए। ऊपर की जो ब्यूरो आपकी आई है वो आपको कुछ नहीं सुना रही कि ग्राउंड लेवल में क्या पोजीशन है। सर हम तो आपसे यही कहेंगे एलजी के आपके माध्यम से कि एलजी साहब आप भी देखिए थोड़ा सा बाहर आके कि क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, रोज प्रदर्शन, इतने पहले कभी प्रदर्शन नहीं हुए जितने इस बार प्रदर्शन हो रहे हैं, और बीजेपी की सरकार आने के बाद प्रदर्शन स्टार्ट हो गई। बिल्कुल काफी दिनों से लगातार ये लोग अपनी डिमांडों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज इन लोगों के हाथों में क्या कुछ बीजेपी ने थमा दिया है
हमने बीजेपी को वोट देकर क्या गलती की। ये जवाब जो है आज ये बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं और यहाँ पे पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ बीजेपी सरकार और जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया से सख्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि जनाब हमसे जो है रोजी रोटी ना छीनी जाए। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। बीजेपी पार्टी ऑफिस जम्मू के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पे ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो भी पॉलिसी लाई गई है इसको जो है दोबारा से वापस लिया जाए ताकि ये लोग आराम से अपना गुजर बसर जो है वो कर सकें। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज।